हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि मैंने करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन रेडी किया है और बहुत सारे लोगों ने इसे ख़रीदा भी है। जो लोग अपने तैयारी को एक गति देना चाहते हैं, जिनका पहले करंट अफेयर्स बहुत पहले से नहीं पढ़ते आ रहे हैं और उनका काफ़ी दिनों से छूटा हुआ है, उन्होंने परचेज़ किया भी है। इसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर करंट अफेयर्स बहुत दिनों के पूछे गए हैं। मैं एक विजय लड़का था, एक सुचित्रा थी, ये 2-3 लोगों के मैं नाम इसलिए लेना चाहता हूँ कि इन लोगों ने स्पेशली कमेंट किया था कि सर पिछले 7-8 महीनों से करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, इसे कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बीएचयू के एंट्रेंस में करंट अफेयर्स कितने पूछे गए हैं और किस किस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए। बीएचयू बीए आर्ट्स में लगभग 7 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं हर साल। बीएचयू बीए एलएलबी हो, एमए के जितने भी कोर्सेज होते हैं, अब तो एमए के कॉमन एंट्रेंस हो गए हैं 1 और कॉमन एंट्रेंस 2। कुछ इसमें होते हैं, कुछ इसमें होते हैं। मैं खुद एमए का स्टूडेंट हूँ अभी करेंटली। तो इसमें भी 10 से 15 करंट अफेयर्स किसी किसी साल पूछ दिए गए हैं। अगर किसी भी विषय में 10 करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसका मतलब आप लोग नहीं समझ रहे हो, 30 मार्क्स का अंतर पड़ जाता है और 30 मार्क्स तैयार करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। दूसरी चीज़, 1 मार्क्स से 4-5 लड़कों का रैंक 1 मार्क्स पे रहता है। मतलब आपका अगर 298 है और दूसरे का 299 है, तो उस 99 पे 4 लड़के और बढ़ गए। तो आप ये मत सोचिए कि 1 नंबर से 1 ही लड़के बढ़ेंगे। कभी कभी ये भी होता है कि एक रैंक पे जितना नंबर कम होगा, एक रैंक पे 20-20 लड़के लड़कियां रहती हैं। तो ये आप इसका इम्पोर्टेंस समझिए, ठीक है। बीए एलएलबी हो, बीए आर्ट्स, सोशल साइंस हो, सब में लगभग 10 करंट अफेयर्स पूछे गए हैं और इसे तैयार करना इतना ज़्यादा इजी है। और इसी को देखते हुए मैंने करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू की थी और बहुत सारे लोगों ने उसे देखा भी है। आप लोग जानते होंगे कि उसमें मैं डेली 300 तक 200 से 300 तक जीएस के फैक्ट्स रिवीजन कराता हूँ। किसी दिन माउंटेन्स के बारे में बताता हूँ, किसी दिन रिवर सिस्टम, किसी दिन भारत की ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ विथ करंट अफेयर्स। मतलब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उसमें जो ऑप्शन रहेगा उसका डिटेल एनालिसिस मैं बताता हूँ। उससे आपके अभी के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे विथ जीके जीएस स्टडी, ठीक है। उसके अलावे जिनका भी पीछे से छूटा हुआ है, चूँकि करंट अफेयर्स तो 8 से 10 महीनों का पूछा जाएगा, आपके एग्ज़ाम होंगे अगस्त में, तो आप कैसे तैयारी करेंगे कि वो कंप्लीट हो, इस पे हमारी आज की स्ट्रैटेजी, कैसे तैयार करना है, कैसे पढ़ना है। 2 चीज़ें हैं। मैं आपको एक फ्री वाला उपाय भी बताऊंगा। मंथली करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट है, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको दिसंबर से मिल जाएगा सारा मंथली करंट अफेयर्स अभी तक, ठीक है। और अभी भी आता है, उसको देख के कॉपी में नोट बनाएं, ठीक है। उसको हमें लगता है कि 10-12 वीडियो होगा, आपके 10-12 दिन लगेंगे और इजीली वो आपके हो जाएंगे। उसको रिवीजन करेंगे, वहाँ से भी वो काम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है डेली, जो अभी देखा जा रहा है उसको डेली देखें, एक भी दिन मिस नहीं करें, क्योंकि उस 20 मिनट में आपका 2 से 3 घंटा मैं बचा देता हूं। क्योंकि जीएस अगर जितनी मैं बताता हूं उतना अगर आप ढूंढ के पढ़ोगे तो आपके 3 घंटे लगेंगे। ये मेरा तजुर्बा है, मैंने बहुत पढ़ाई की है, फिर उतनी स्किल और उतनी फ्लुएंसी डेवलप की है। इस बात को समझिए। जब आप फेल हो जाओगे, जब आप कुछ नहीं कर पाओगे इन सब के बिना, तब आपको अफसोस होगा, ये बातें मुझे याद आएंगी। लास्ट ऑप्शन मैं ये दे रहा हूँ, इसके बावजूद भी आपको डर लग रहा है कि मेरा करंट अफेयर्स सर नहीं पूरा हो पाएगा, तो मैंने सितंबर से कंपाइल किया है करंट अफेयर्स, अभी तक अप्रैल महीने तक, ठीक है, कंपाइल किया है। मैं उसको आपकी झलक भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सितंबर मंथ का है, हिंदी और इंग्लिश में है, दोनों भाषा में है, लूसिड लैंग्वेज में है, मतलब फ्रेश इजी लैंग्वेज में है, बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन में आएगा वही मैंने कंपाइल किया है। क्योंकि आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, लगभग 5 सालों के क्वेश्चन पेपर मैंने खुद सॉल्व किया है और खुद एनालाइज किया है कि किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, उसके बेस पे मैंने ये तैयार किया है। तो आप समझिए मैंने कितनी मेहनत की है, तब ये बना के मैंने रेडी किया है, इतना प्रिसाइज और इतना कम टाइम में आपके पढ़ने के लिए, आपकी सहूलियत के लिए। अगर आप लोग इसको परचेज़ करते हो तो मैं आपको बता दूं, 1 वीक आप इसको पढ़ोगे टोटल, आपका लगभग ये
30 दिन का टाइम बचा देगा, क्योंकि आप लोग करंट अफेयर्स हाथ से लिखोगे, फिर उसको नोट करोगे और नोट करने के बाद फिर से रिवीजन करोगे, पढ़ोगे, ये बहुत टाइम ले जाएगा आपका। इसकी प्राइस रखी गई है मात्र 60 रुपये, ठीक है। कोरोना वायरस और ये कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं रखी गई है। आप एक महीने की कोई मैगज़ीन खरीदोगे वो 60 रुपये की आती है, और अगर आप अप्रैल मंथ तक सितंबर से मिल जा रहा है तो ये 60 का है। और भी इसकी कुछ खासियतें हैं, ये मल्टी कलर में है, आप कभी बोर नहीं होगे पढ़ने से, दोनों भाषाओं में है, ठीक है। हर मंथ के अलग अलग दिए गए हैं 50 से 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप यहाँ देखिए, सितंबर के बाद ये अक्टूबर महीना आपको दिख रहा होगा, फिर अक्टूबर के बाद इसी तरीके के नवंबर दिसंबर सब हैं, आप यहाँ देख सकते हो। और बहुत ही ईजी और लूसिड लैंग्वेज में इसको बनाया है। जब आप आएंगे मार्च तक, ठीक है, मार्च में आने के बाद आपको मैंने कुछ MCQ भी डाले हैं, ताकि आप वन लाइनर पढ़ के बोर हो जाओगे तो आपके लिए MCQ की व्यवस्था की गई है। MCQ मतलब खुद से खुद प्रैक्टिस करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अपने फ्री टाइम में इसको परचेज़ कीजिए और छत पे या कहीं भी वॉक करके इसे रीडिंग की हैबिट डालें। छोटा सा गार्डन हो, छत हो या कुछ भी हो, अपने रूम में ही टहल टहल के पढ़ने की आदत डालें, ताकि ये भी आपका कवर अप होता जाएगा, ठीक है। अप्रैल महीने तक है और इसकी प्राइस है मात्र 60 रुपये। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये है कि ये मेरी है फेसबुक आईडी, ठीक है। फेसबुक आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे ख़रीदना है। मैं आपको एक नंबर विथ फुल डिटेल दूंगा कि कैसे ख़रीदना है, उसका पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे भेजना है और उसी नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू चला जाएगा। तो एक जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक मिलोगे तो इंस्टा मोजो पे जाओगे आप, वहाँ से आप उसे ख़रीद सकते हो। दूसरा, आप फेसबुक से कांटेक्ट कर सकते हो। तो मुझे ये लगता है कि आपको ये ख़रीदना चाहिए, और जो लोग भी अपनी कीमती टाइम बचाना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम का उपयोग करके आप दूसरे सब्जेक्ट अपने तैयार कर सकते हो। तो मैं कहूँगा कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और ख़ुद एनालाइज़ कीजिए कि कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। जिन लोगों की भी ये परेशानी थी, आई होप दूर हो गई होगी और वो ख़रीद पाएंगे और आसानी उनको रहेगी। थैंक यू सो मच।